अगर मैं इसकी औकात की बात करूं, स्फेरिकल बॉडीज की अगर बात करूं कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं, दिस इज लाइक सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट इंपॉर्टेंट वाज कूलम्स लॉ, जो कि बहुत हलवा था, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। बेस्ट पार्ट है कि ये डेरिवेशन फिनोमेना है। इसमें जेई मेंस, जेई एडवांस, नीट सब पर क्वेश्चन दिखाई देंगे। आजकल मुझे कुछ बच्चे बोले सर CUET का भी नाम ले लिया करो, लेकिन वो ना बड़ा गंदा होता है, तो अंडरस्टूड है कि वो भी है। CUT बोलते समय यहाँ पे पेन होता है मेरे को। तो यह समझे ध्यान से कि सबके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इसमें आने वाले ग्राफ्स एडवांस में कई बार पूछे जा चुके हैं, गंदे गंदे ग्राफ्स। इसमें जो डेरिवेशन होकर के जो फॉर्मूले बनते हैं, उसको कहीं ना कहीं मेंटेन कर लो। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फॉर्मूला बेस्ड मेंस में। बोर्ड में मस्त बात क्या है, डेरिवेशन आ जाता है, इसको डिराइव करके दिखाओ। अब बात हुई किसको डिराइव करके दिखाओ। बात क्या हो रही है? बात हो रही है स्फेरिकल बॉडी की। आपने इससे जो पहले पढ़ा था वो पढ़ा था लीनियर बॉडी। आपने एरियल बॉडी का क्वेश्चन किए थे जहां पर आप चार्ज को रख करके इसकी फ्लक्स वगैरह निकलवा रहे थे। लेकिन अब जो कहानी है वो कहानी है स्फेरिकल बॉडी की, 3D बॉडी की। 3D बॉडी में भी दो वेरिएशन है, एक है स्फेयर और एक है सिलेंडर। स्फेयर में करा दूंगा, सिलेंडर आपको करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एग्जैक्टली सिमिलर है, जैसा ये है वैसे ही वो है। तो बोर्ड लेवल बच्चों को वो जरूरत भी नहीं है, बिकॉज ना वो बोर्ड में पूछा गया है आज तक, सॉरी ना वो जेई मेंस में पूछा गया है सिलेंडर वाला, ना वो एडवांस में पूछा गया है सिलेंडर वाला, आया ही नहीं है। पिछले 7 सालों 8 सालों का पेपर उठा लीजिए, किसी भी जगह पर सिलेंडर वाला प्रश्न नहीं आया है। लेकिन आएगा नहीं ऐसा कोई रूल नहीं है, बट ये गारंटी है कि बोर्ड लेवल पे कहीं नहीं आएगा, जेई मेंस में भी नहीं आने वाला है। तो आप लोगों को करने की जरूरत नहीं है, इनका एक एडिशनल होमवर्क हो जाएगा। यही डेरिवेशन ये लोग सिलेंडर के लिए करके लाएंगे। अब ये डेरिवेशन क्या है, आखिर बात किसकी हो रही है? बात बड़ी सिंपल सी भाई साहब, मुलाकात हुई हमसे, हमारी भाई साहब एक ठो स्फेयर से। किससे हुई? स्फेयर से। अब स्फेयर भी कई टाइप के भाई साहब। पहला है हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर। क्या है भैया? लिखना कुछ नहीं है, थोड़ा सुन लीजिए। हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर भी दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। हमने कहा सर वो कौन कौन से सर? सर जी एक होता है वेरी थिन हॉलो, मतलब इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है। कितना होता है? 1 मिनट। ये हो गया वेरी वेरी थिन। वेरी थिन होने पर जो रेडियस है उसके बारे में केवल बात ही नहीं होती, केवल एक ही रेडियस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एक ही रेडियस बोला जाता है। लेकिन इसमें वेरिएशन पॉसिबल है मेरे बच्चों। और वो वेरिएशन क्या है कि भाई साहब एक सर्कल, एक और सर्कल, ठीक है भाई जी। भाई जी अंदर का रेडियस छोटा a और बाहर का रेडियस छोटा b, और कंडक्टिंग मटेरियल कहाँ है जी? यहां है जी। बोलो यस, समझ आया? इसे कहते हैं थिक हॉलो स्फेयर, या कई बार इनको केवल हॉलो स्फेयर भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है शेल। क्या बोलते हैं इसको? शेल। शेल का मतलब है थिकनेस कैसी है? बहुत कम, मतलब अंदर और बाहर की सरफेस के रेडियस में कोई अंतर नहीं है। पहला केस। अब ध्यान दीजिए, नाम दिया गया हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर। हम जो कहानी शुरुआत में पढ़ेंगे, मतलब कि जो भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है, वो इसको ही पढ़ेंगे, इसकी जरूरत नहीं है पढ़ने की। इसकी कहानी एकदम अलग है, कंडक्टर्स में पढ़ाऊंगा मैं। जब मैं कैपेसिटर पढ़ाने वाला होऊंगा उसके पहले पढ़ाऊंगा उसको, जिसको हम बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर्स, उसमें इसकी जरूरत पड़ती है। उससे पहले जरूरत है ना भाई साहब, तो काय पढ़ना? पहला आ गया। दूसरा सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर। तो भाई जी आ गया, लो देखो, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर से पूछा गया। तो इसने बोला भाई देखो परेशान होने की जरूरत नहीं है, हमारा क्या है, हमारा अंदर पूरा कंडक्टिंग मटेरियल से भरा हुआ है। कैसा है? कंडक्टिंग मटेरियल से भरा हुआ है। अगला ध्यान दीजिए, हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। हमने अच्छा जी, मतलब ये जो सरफेस है अब ये कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। कैसी है? नॉन कंडक्टिंग। लेकिन हम शेल की बात कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? शेल की बात। थिकनेस कैसी लेंगे? बहुत बहुत नेग्लिजिबल। हमने कहा ओके सर ठीक है, ओके, ये भी आर, रेडियस आर हो गया। और लास्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज आंखें बाहर, इनका नाम है सर जी, हम हैं सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। सॉलिड के साथ कैसा है? नॉन कंडक्टिंग स्फेयर।
आपके पास कितने केसेस हो गए उसको मत देखिए, तो 4। कितने केसेस हो गए? 4। हर केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। और हर केस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालनी है, बात ये भी कर लेते हैं, समझिए। मान लीजिए इसका सेंटर O है, आप जानते हैं इसका रेडियस कितना है मेरे बच्चे? रेडियस कैपिटल R है। तो आपको करना है हर केस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी 3 जगहों पर। कहां कहां? ध्यान दीजिएगा। पहला लेट्स से पोजीशन 1, दूसरा लेट्स से पोजीशन 2 और तीसरा लेट्स से पोजीशन 3। यानी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिक्वायर्ड एट ध्यान दीजिएगा, एट पहला केस में व्हेन, और हम जब किसी पॉइंट पर पहुंचते हैं तो वहां पर डिस्टेंस को बोलते हैं छोटा r, एट r लेस देन बड़ा r, यानी इसे बोलते हैं इनसाइड। कहां है ये? कहां है ये? इनसाइड। फिर कौन आता है मेरे बच्चों? r इक्वल टू कैपिटल R ऑन दी स्फेयर। और लास्ट वाला क्या है? तीसरा है R ग्रेटर देन कैपिटल R आउटसाइड। आपको इन तीनों कंडीशन में, सॉरी चारों कंडीशन में, हर कंडीशन में 3 जगहों पर आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैन यू गिव मी अ बेसिक सिनेरियो कि कितने केस हो गए हमारे पास? 24 हो गए, 12 ही तो गए। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, फिर निकालनी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो पढ़ाया नहीं अभी, वो भी इतने ही निकालने हैं। तो टोटल कितने हो गए? 24 केस। जैसे मैंने कहा था ना, स्फेरिकल बॉडीज के लिए यू हैव 24 वेरिएशंस, 12 फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, 12 फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। You should understand there are 24 possibilities of getting a प्रश्न। बट ऑब्वियसली सुनने में बहुत गंदा लग रहा है, इतनी सारी पॉसिबिलिटीज में आंखें निकल जाएंगी हमारी। अब इस पॉसिबिलिटीज को हम समझते हैं और इन पॉसिबिलिटीज को एलिमिनेट करते हैं और धीमे धीमे कम करते हैं। पहले जिनके बारे में पढ़ना है उनके बारे में डिटेलिंग समझ में आ गई, किसके बारे में क्या हो रहा है सबको आ गई। इसका नाम हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, इसका नाम SCS, HCS वैसे लिखे हैं क्योंकि बार बार नाम लिखना होगा तो हम शॉर्ट फॉर्म यूज करेंगे। एक और छोटी सी बात समझिएगा, किसी भी कंडक्टर में अगर वो स्फेयर है, अगर आपने चार्ज रखा तो चार्ज विल ऑलवेज ट्रैवल एंड स्टे ऑन दी सरफेस। कहां बैठेगा? कहां बैठेगा? फिर से बोल रहा हूं, याद रखिए, ये बात नीचे लिख लेंगे यहां पर कहीं, नोट है ये, इंपॉर्टेंट नोट है। क्या है नोट? फॉर कंडक्टिंग स्फेयर, चाहे वो हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर हो, चाहे वो सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर हो, दी चार्ज गिवन ऑलवेज resides on surface। कहां रुकता है, कहां बैठता है? सरफेस। क्योंकि मैंने आपको क्लास में प्रूफ किया था भाई साहब कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो गॉस लॉ के माध्यम से चार्ज भी नहीं होता। याद है ना? गॉस लॉ क्या बोलता है? सर जी फ्लक्स अंकल बोल रहे थे कि इंटीग्रेशन E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय E नॉट। अगर यही जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। मेजरली इट विल ऑलवेज हैपन कि अंदर अगर चार्ज जीरो है तो आप कुछ भी कर लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आएगी? जीरो आएगी। हमने कहा अच्छा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है तो ये क्लैरिटी समझ में आ चुका है कि पूरा चार्ज कहां बैठा है? बाहर। किसके? वो तो वाले पूछता है। अगर थिक स्फेयर हुआ तो अंदर माइनस बाहर प्लस हो सकता है, लेकिन थिन में कहां होगा? केवल बाहर होगा, केवल बाहर होगा। मतलब अगर आप समझिए, मैं आपको कहानी समझाऊं, मैंने आपको क्लास में डेमोन्स्ट्रेट किया हुआ है कि जैसे ही मैंने उस पतले से एल्यूमिनियम फॉइल के अंदर अपना फोन रखा था तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गई थी, कोई भी रेडियो वेव्स वहां पहुंच नहीं पा रही थी। इसका मतलब है जैसे ही आप कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जाते हैं, जय श्री राम आता है, कोई फील्ड होती नहीं। लेकिन इनको हम बोलते हैं
कंडक्टर्स विद कैविटी, इसके अंदर एयर है, जब एयर होगा तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है। कहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है? कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर, मैंने लिखवाया है, कहां नहीं होती है? कंडक्टिंग मटेरियल। यानी ये कंडक्टिंग मटेरियल कहां है? केवल बाहर बाहर, अंदर नहीं है, कैविटी है, वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये कहानी थोड़ी हाई लेवल है, बाद में बात करेंगे। अब मैंने कहा उसको छोड़ दो, पता होना चाहिए यहां ऐसा कुछ होता है। बाकी केस में हमने कहा अच्छा यानी इसका पढ़ो या इसका पढ़ो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है ना, क्योंकि इसके लिए भी चार्ज कहां पर है? सरफेस पे। इसके लिए कहां है? सरफेस पे। हमने कहा रुको जरा, इसके लिए कहां है? हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, चार्ज आएगा कहां? अंदर कहां चला जाएगा? चार्ज दोगे तो कहां बैठेगा? सरफेस पे। तो भाई साहब इस और इस तीनों का चार्ज कहां पर है? केवल सरफेस पे। तो अंदर क्या है? जीरो। तो जो अंदर वाली चीजें थी निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड कि कंडक्टिंग मटेरियल है कि नॉन कंडक्टिंग, हॉलो है कि सॉलिड, इज इमटेरियल इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज आइडेंटिकल। इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, तो भाई साहब वो कैसा सरफेस है उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। यानी जो मैं बकवास कर रहा था 4x2, ये क्या हो गया? ये तीनों कैटेगरी 1 है। क्या है ये? कैटेगरी क्या है भाई जी? अबे चल जा भाई, कैटेगरी 0-1। यानी अगर आप देखें तो इन 4 में से 3 का तो सेम ही सेम है, हर चीज सेम है, डेरिवेशन भी सेम है, सब कुछ सेम है। किसका अलग है? इन भैया का अलग है, थोड़े स्टार भैया हैं हमारे। तो हमने कहा आप बताओ कितने केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे? 6। वेरी गुड। 3 इनके, सबके 3-3 नहीं, 3 इनके और 3 इनके। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए 6 हो गए। जो 12 थे वो कितने हो गए? 6। और पोटेंशियल के लिए भी कितने हो जाएंगे? 6। तो टोटल कितने हो गए? 12। 12 से नीचे कर पाना इम्पॉसिबल है। अभी तो तब है जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल हुआ तो भाई साहब और केस बनेंगे, लेकिन वो बोर्ड लेवल जेईई मेंस लेवल तक नहीं आते हैं। एडवांस की बात है, बहुत ऊपर की बात है, वो बात की बात है। उसके लिए भी हम तरीका सीखेंगे, डाइवर्जेंस थ्योरम, वो बात की बात है। उसको अभी पढ़ेंगे भी नहीं कहीं पर भी, तुम लोग को भी नहीं पढ़ाऊंगा, बिकॉज डाइवर्जेंस थ्योरम थोड़ा समय के बाद पढ़ाई जाती है, जब तो आपको थोड़ी मैथ्स हल्की फुल्की अच्छे से आ जाए। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अब ये छाप लीजिए। यस सर प्लीज। मैं एक शेल लेके आया, बोला चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। सॉलिड स्फीयर लेके आया, चार्ज कहाँ है? अंदर वाला मटेरियल क्या कर रहा है यहाँ पर? कोई फायदा है उसका? जब अंदर वाला मटेरियल के पास चार्ज नहीं है तो उसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? कोई नहीं। हम नॉन कंडक्टिंग लेके आए, बोला कि चार्ज कहाँ है? सरफेस पे। और जब चार्ज सरफेस पे ही है भाई साहब, तो भाई साहब कर क्या लेगा ये? अंदर का मटेरियल इज इररिस्पेक्टिव। बेसिकली अगर आपको एक बॉडी ला के देखी जाए, मैंने कहा ले बॉल है, चार्ज सरफेस पे, बता कौन सी है? सॉलिड कंडक्टिंग बॉल है, हॉलो कंडक्टिंग बॉल है कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग? यू कैन नॉट टेल बिकॉज दे आर आइडेंटिकल, दे हैव सब कुछ आइडेंटिकल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक और बात, कंडक्टर को आप चार्ज दोगे ना तो लाओ और लाओ और लाओ और लाओ, लेता रहेगा और उसका चार्ज अपने आप शिफ्ट होता रहेगा सरफेस पे, अंदर जाएगा नहीं, क्योंकि अंदर जाएगा तो दूरियां कम हो जाएंगी और दूरियां कम होने नहीं देगा चार्ज बोलेगा अपन दूर दूर रहो, कह रहा हूं दूर दूर। अब याद रखो, चार्ज कंडक्टर की सरफेस पे देखा जा रहा है और वो मूव कर सकता है, लेकिन अगर ये नॉन कंडक्टिंग सरफेस है और आपने चार्ज को यहां रख दिया ना, तो बस अपन यही रहेगा, अपन यहां से हिलेगा नहीं। आपने एक और चार्ज यहां रख दिया, अपन यही रहेगा, नीचे जाएगा भी नहीं भाई साहब। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं भैया इतना चार्ज दिया है कि हर जगह चार्ज है, इसके हर जगह पर आपको क्या मिल जाएगा? चार्ज। जो ये ब्लू दिखा रखा है वो और कुछ नहीं, चार्ज है, पूरा चार्ज भरा हुआ है, हर लोकेशन पर चार्ज है। किस वाले केस में? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। याद रखना, एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर चार्ज देना भी मुश्किल है और उससे चार्ज लेना भी मुश्किल है। बोला मैं नहीं दे रहा, मैं चार्ज पकड़ के बैठ जाता हूं, बस सीधी सी बात। छाप लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। तो हाउ मेनी केसेस डू वी हैव टू स्टडी राइट नाउ? 6 अभी पढ़ेंगे, 6 पोटेंशियल की पढ़ेंगे बाद में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जब इसे पढ़ेंगे तो हर केस में आधा पन्ना छोड़ देंगे, हर केस में, क्योंकि उस आधे पन्ने में क्या करेंगे हम? पोटेंशियल का। एक साथ कितने लोग नीचे बैठे हैं बेटा? 8 लोग बैठे हैं। अच्छा, कर नहीं पाए अब तक 10 बार?
उनके घर वालों को फ़ोन कर देना कि ये होमवर्क नहीं लाया था, ठीक है, अच्छे से, और मुझे नंबर दे देना, मैं भी बात कर लूँगा। अरे इसकी तुरंत बात करूँगा, ऐसे बोल रही तो है टाइम, रात को 12 बजे करूँगा। कोई नहीं, ठीक है, मार खाने की आदत हो गई मेरी। जल्दी करिए बेटा, और प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब इसको मैं जगह बता दूंगा, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड में लगेगा डेरिवेशन उतना ही पोटेंशियल के लिए जगह छोड़नी है। मैं वहाँ भी कराऊंगा, यहाँ भी कराऊंगा, बार 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 बार। अबे कर लो, क्या होता है ऊपर, क्यों आ गया फिर? करना है क्या होता है, पगले हैं बाकी लोग, चेक कर। ठीक है, हटाऊं? मान्य सिंह कौन है? अच्छा, ये मान्य सिंह है, ओके। हटाएं भैया, जल्दी करो। है बेटा, क्या बोल रही है? क्या बोल क्या रही है तू? कुछ बोल रही है क्या तू? कुछ बोलना नहीं बेटा, गलत बात नहीं। तो पीछे की बैठी है, जगह तो खाली है पूरी, तुम करके लाई ना। बहुत 4 किए क्वेश्चन बस, क्यों? खड़े हो जाओ नीचे, 10 बार करके लाओ, डेरिवेशन करा लाओ 10 बार, जाओ खड़े हो, खड़े हो, डेरिवेशन करो 20 बार, फिर आना ऊपर। बेटा तुम आ गया ना, इसलिए 20 हो गया, जाओ, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद अभी जाना नहीं घर, क्लास के बाद रिकॉर्डिंग भी देखनी है यहीं बैठ के, तभी घर जाना है। चलिए आगे बढ़े। एक बहुत सिंपल भाषा में समझ लो बेटा, तुम्हें बुक मिल जाएगी बाय दी नेक्स्ट वीक, बुक तुम्हें मिल जाएगी तुम्हारे पास, तुम्हें पता भी चल जाएगा ये टॉपिक पढ़ा दिया गया, क्वेश्चन कर लो। हैं किसके करने, किसने, कौन? भैया से करो, क्यों नहीं करके लगेगा, बैठी ऊपर आकर के। क्या नहीं पता है? जाओ बेटा, नहीं कोई मोहब्बत नहीं इस बार कोई मोहब्बत है ही नहीं। मोहब्बत करो ना तो बेटा लोग मेरे को लाइट ले लेते हैं, तो लाइट नहीं लेने दूंगा किसी को मैं अगली बार, है ना, लाइट नहीं बनाने। कल दिखाऊंगा मैं, होमवर्क नहीं अलाउ कर दो, छुट्टी कर दिखाओ सारे, फिर दिखाता हूँ। अगर आपने 100 क्वेश्चन जो मैंने होमवर्क दिया है, अगर उसको करने बैठो ना तो मुश्किल से 1.5 आवर लगेगा उसमें, 2 घंटे ले ले बस, उससे ऊपर नहीं लगेगा। 3 घंटे ले ले, 3 घंटे तो ऊपर नहीं लगेगा ना, बस उससे ऊपर अगर लग रहा था तो गधे हो तुम, गधे हो तुम। 4 घंटे लग रहे हैं इनको, 25 क्वेश्चन 1 घंटे में कर रही हो तुम, और वो भी साले कैसे? अभी मैं इसमें यहाँ डिस्कशन कराता हूँ उसका। तो एनसीईआरटी में 23 और 2-3 दिन थे, तो कोई बात नहीं, करना तो है। अगर 10 भी किया होता तो हम एक बात बताओ बेटा, कितना होमवर्क इज गुड? तुम्हारे हिसाब से 0 है ना, फिर तुम दे देना अंडे 11th की तरह। वाह वाह वाह, वही तो वही बात। अच्छा एक बात है, चलो मैं पूछता हूँ, दक्ष बताएगा, ठीक है? दक्ष पूछो, दक्ष बता बेटा, सच बोलना, कितने क्वेश्चन सफिशिएंट होने चाहिए एक बच्चे को एक दिन में फिजिक्स के? एक दिन में कितने करने चाहिए? सच बोलना, और कम बोला लात पढ़ूंगा तेरे बहुत में आकर के। 50 तो करने चाहिए, मतलब वो पूरा 50 था, मुझे उससे मतलब नहीं है, दैट इज नॉट माई प्रॉब्लम। चलो 50 बोल रहा ना, मैंने कहा 25 करने चाहिए। 50 की जगह मैंने कितने बोले? 25। 25 क्वेश्चन पर डे ज्यादा है, और ये पर डे नहीं है। ये शीट आप अगर देखिए तो कम से कम 20 दिन 15 दिन पहले मैंने भेजी थी। अगर आप करते रहते 5-5 क्वेश्चन भी तो ये दिन देखना पड़ता आपको, लेकिन आप तो इंतजार कर रहे थे, कर लो इंतजार। तो मेरे हिसाब से बोर्ड वाले जो बैच है उनको 20 क्वेश्चन पर डे करने होंगे, बोर्ड वाले बच्चों को। जो एडवांस वाले हैं उनको 40 क्वेश्चन पर डे करने होंगे। ये मेरा प्लान है, ऐसे ही रहेगा। चलिए ठीक है। मैं समय अगर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती ना तो 8 लोग नीचे नहीं बैठे होते ना, 70-80 लोग हैं यहाँ पर, तो जो बाकी ऑनलाइन है इनको भी देख ली गई कॉपी। तो जो आ गई देखो, फर्जी दास याद हो गया? हाँ, क्या बात है भाई, क्या बात है। सब ऐसे फर्जी लोग हैं ना यहाँ पर। हटाओ जल्दी करो, हटाओ।
तो कितने केस करने रिया बच्चे? 6। 1 2 3 यहां पर और 1 2 3 यहां पर। आइए शुरू करते हैं कहानी, आगे बढ़ते हैं। तो भाई क्या हो गया, अब कहानी हमको एक नया फोटो में बनानी है। तो कहानी नंबर 1, कहानी नंबर 1 किसके लिए? फॉर हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। उदय पापा से बात करूं तेरे मैं आज? सर मैंने 110 किए थे सर, दीदी ने जाने नहीं दिया। हाँ झूठ बोल ले बक, सर देख तो बाकी पूरे करने थे ना। अरे सर साक्षी तुमने भी नहीं किया बेटा? हाँ बैठ। आइए तो भाई साहब इसके पहले की क्लास के लिए आप रिकॉर्डिंग देखिए सब लोग, जितने लोग, और कृपया करके अगली बार होमवर्क कर, ओए साक्षी अगली बार होमवर्क करके लाइए, वरना आज केवल 10 बार करवाया है, अगली बार कसम उड़ान झल्ले की 50 बार लिखाऊंगा डेरिवेशन, 50 बार। क्या बोल रही है? बोले पड़ी है, चुप नहीं हो रही है, वेक्टर के सामने फेंक दूंगा, ठीक है? आगे तो हम बात कर रहे हैं हॉलो कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। ध्यान सुनिए प्लीज, कुछ नहीं है यार, बकवास है। हमने दिखता कैसा है बे तू? ऐसा। कैसा? ऐसा। तीनों ऐसे दिखते हैं, चाहे वो कंडक्टिंग हो चाहे वो नॉन कंडक्टिंग हो। अगर भाई साहब हॉलो हैं तो हॉलो ही है, और अगर सॉलिड भी है तो उसने कर क्या लिया? क्योंकि चार्ज अंदर होता कहां होता है? सरफेस पे। कहां होता है? सरफेस पे। तो हमने ठीक है सर, ओके सर, सरफेस पे चार्ज है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर? कैपिटल आर। कितना बना हमने? कैपिटल आर। अबे इधर आओ, कैपिटल आर इसका रेडियस है। अब मैं पूछूंगा पूरा चार्ज कहां है? सरफेस पे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्ज डेंसिटीज। लैम्डा कहां होती है? लाइन पर। कहां होती है? लाइन पर। यूनिट क्या होती है? कूलम पर मीटर। बोल बेटा। फिर होती है सिग्मा। कहां होती है? एरिया पे भाई साहब, कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब भाई जी अगली कहां होती है? पूरे वॉल्यूम पे, कूलम पर मीटर क्यूब। लैम्डा डिफाइन किया गया है dq बाय dl, ये डिफाइन किया गया है dq बाय dA, और ये डिफाइन किया गया है dq बाय dv। बोलो जी। ईशा बेटा ये बताओ कि जो पूरा चार्ज है वो कहां है? यहां पर सरफेस पे। तो कौन सी चार्ज डेंसिटी पढ़नी पड़ेगी? लैम्डा, सिग्मा या रो? लैम्डा। सरफेस पे है लैम्डा। एरिया पे है कि नहीं है चार्ज? और चार्ज अगर एरिया पे है बेटे तो कौन सी डेंसिटी आएगी बेटे? सिग्मा। कौन सी आएगी? आवाज। सिग्मा। ओके जी, सिग्मा चार्ज। हमने कहा दिया ही नहीं साला सिग्मा चार्ज, तो हमने बोला क्या दिया है? हमने दिया क्यू चार्ज रखा हुआ है। कितना चार्ज दिया हुआ है? क्यू। तो सानवी बेटा जरा बताना सिग्मा क्या होगा इसका? अबे हमारा घोसा। dq बाई dt तो सिंपल है, पूरा चार्ज q है और पूरा एरिया कितना है सानवी? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। टोटल चार्ज q, टोटल भैया जी एरिया 4 पाई r स्क्वायर। तो ये सिग्मा है। क्या है जी? ये सिग्मा है। तो आंसरवा तो हम q से निकालेंगे, फिर सिग्मा में भी रखेंगे। अगर मैंने आंसर सिग्मा से निकाला या q से निकाला तो क्या उसमें हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं दूसरा वाला फॉर्मूला कि नहीं? q से निकाला तो सिग्मा कितना हो जाएगा? q की जहां पे क्या रखेंगे? सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। कोई रॉकेट साइंस? सबको आ गवा? हमने ठीक है सर। शुरुआत करते हैं केसेस के लिए। कौन से केस के लिए? सारे का पहला केस। पहला केस, केस 1। केस 1 पर हमारा जो r है वो कहां है? लेस देन r है, यानी हम कहां हैं? इनसाइड स्फीयर। कहां है? इनसाइड ऑल द स्फीयर, कोई सी भी स्फीयर। हमने कर ले भाई, यहां आ जा भाई। आ गया भाई साहब। भैया जी नाम क्या है सर? सर जी नाम तो रेडियस वाला कैपिटल आर है
और आप चाहते हो कि यहाँ निकाल दें। कहाँ आते हो? यहाँ निकाल दें। इसका नाम क्या है सर जी? पॉइंट नंबर P है सर नाम। इस पॉइंट पर क्या निकालना सर जी? इलेक्ट्रिक फील्ड। यूज क्या करेंगे जी? अब ऐसे गंदा समझ आ रहा हूं, गॉस लॉ। कौन सा लॉ? तो जिस पॉइंट पर फील्ड निकालनी हो उस पॉइंट पर क्या बनाना है? गॉसियन सरफेस। कौन सरफेस? डॉट 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 डॉट। मैं क्या बनाऊं? डॉट डॉट। कैसी सरफेस? डॉट डॉट डॉट। ये रही हमारी डॉट। भाई अंदर आओ, छोटी हो जा बेटा, ले आहा। तुम लोग डॉट डॉट में बना पाओगे? डॉट डॉट। चलो में जाओ। ये गॉसियन सरफेस है। ये कैसी सरफेस है? GS। कौन है जी? GS। हमने बोला भाई जी गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? सिमेट्रिकल, चार्ज से सिमेट्रिकल। चार्ज कहाँ है? बाहर। तो बाहर के सिमेट्रिकल अंदर है कि नहीं? गोला गोला स्फीयर। बोले यस। हमने कहा पर आगे क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आगे लगाना है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ लगाने के लिए हमने कहा भाई एरिया नॉर्मल किधर होगा बे तुम्हारा? बाहर की तरफ होगा। बोलो यार। उसको एरिया नॉर्मल को बोलते हैं DA हो बे तुम। क्या हो? DA। इलेक्ट्रिक फील्ड हमको पता ही नहीं है, हमको पता ही नहीं है भाई साहब। तो हमने रुक जाओ, उसकी डायरेक्शन ना लिखो, अब सीधा गॉस लॉ लिख दो। सानवी गॉस लॉ बताइए क्या है? सिग्मा सॉरी फाई। अबे घोषा, इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं रही। क्लोज्ड एरियल इंटीग्रेशन ऑफ डॉट डॉट DA इज इक्वल टू Q इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या भैया जी? एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बताओ चार्ज कहां है इस पे? बाहर। और इस फॉर्मूले में जो Q एंक्लोज होता है वो किसके एंक्लोज? गॉसियन सरफेस के एंक्लोज। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0। गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है? 0। तो कुछ हवा लग रही है हल्की फुल्की? हल्की फुल्की ना, कोई नहीं, देखते हैं बेटा। तो भैया जी क्या हो गया? हमने कहा इसका मतलब है सर कुछ नहीं, सांप भैया क्लोज वाले E डॉट DA इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि चार्ज एनक्लोज कितना है? 0। ठीक है भाई साहब, यानी E डॉट DA 0 है। अब इसके 3 कारण हो सकते हैं, या तो E 0 हो जाए, या A 0 हो जाए, या E और A के बीच में एंगल 90 हो जाए। कौन सी पॉसिबिलिटी लगती है आपको? A 0 नहीं है, A 0 है ही नहीं, सरफेस है पूरी। एंगल के बारे में आप कोई बात नहीं कर सकते, तो यानी एक ही चीज बचती है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं। दिस कंक्लूड्स दैट E इनसाइड इज अंडा। कितनी है? अंडा। छापते रहो, इंपॉर्टेंट। ठीक है, ठीक है। केस 1 बड़ा आसान था, हलवा। इलेक्ट्रिक फील्ड कब तक 0 रहेगी बच्चे? जब तक वो सरफेस पे आ नहीं जाए। केस 1 हो गया, लिख लो मतलब आराम से। वंशिका खड़ी हो जा, इधर आ सामने, जहां खाली है ना। होमवर्क क्यों नहीं करके लाई? थोड़े से क्या होता है बे? समोसा है थोड़ा सा, खा के आई थोड़ा सा है। दक्ष, ये यार और क्या सजा देते हैं इनको? दक्ष, तू तो मेरा बच्चा करके लाएगा, हम सजा के देना चाहिए। अबे बता दो कुछ तो बता यार, हैं? घर भेज दो ना, ये तो आसान सजा है। घर नहीं जाने देंगे बेटा। इसके बाद बैठोगी 1 घंटा और ये पूरी रिकॉर्डिंग देखोगी, फिर जाओगी। तुम्हारे लिए स्पेशली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तुरंत यहाँ पर स्क्रीन पे चलेगी, ठीक है? वो ऑप्शन ही नहीं है अब। जल्दी, अगली बार से होमवर्क करके लाओगी। अगर आप NCERT में 10-12 भी करके लाए होते तो हमें इतना दुखी नहीं होता। 10-12 अगर, हाँ ठीक है, तुम्हारा ज़्यादा प्रेम है ना लोगों को, रोक लिया। तो तुम मुंह नहीं खोल पाओगे ना, मुंह खोलते आ गया ना, फिर से भेजा गया ना नीचे, भाग गया था। जानते कितने बार लिखना है उसको? 20 बार। वो बोल रहे थे मेरे बोलने से नहीं होगा ना, 10 बार पहले और फिर 10 बार बाद में। शुभ तूने करे थे?
कितने 100 में 100 पूरे हो गए थे? पूरे हो गए? चलिए हटा रहे हैं जी, केस 2 पे आएंगे। अब किस पे आएंगे? केस 2 पे। आइए जी, आइए आइए, केस नंबर 2। केस 2 क्या होगा मेरे बच्चे? व्हेन r इज इक्वल टू बड़का r, बोलो यस। आइए जी, ये क्या है जी? स्फेयर। पॉइंट कहाँ है जी? P यहां पर है, सेंटर ये है, रेडियस r है। हमने गॉसियन सरफेस बना ली जाए। तो गॉसियन सरफेस हमने बनाई, ऐसी बनाई जो कि बनाई ऐसी कि भाई साहब थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा, मतलब 0.00000000001 mm उसका रेडियस बड़ा है सरफेस से। कितना ऊपर? नेग्लिजिबली ऊपर। अब ये मत बोलना कि r प्लस 0.000, मतलब ऐसा बनाया कि पूरा स्फीयर कवर हो जाए भाई साहब। बोलो यस, सबको आ गवा। हमने कहा चलो भाई करते हैं, क्या करते हैं? निकालना शुरू करते हैं। तो हमने कहा भाई क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E माइनस डी ए। हमने कहा चलो भाई तुम्हारा ये पॉइंट हमारा, अभी क्या कर रहा हूं, ये हमारा एरिया हो गया। तो एरिया नॉर्मल इधर आ गया डी ए, और आप जानते हैं कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है? यहीं पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है स्फीयर पे। स्फेरिकल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज है पॉजिटिव, तो कैसी होगी? बाहर की तरफ ही होगी। तो हमने अच्छा एंगलवा 0 है। कितना है एंगल? 0 इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय ई नॉट। यानी अगर नोटिस किया जाए तो ये हो गया ई डॉट डी ए कॉस 0 इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एनक्लोज, जो कि पूरा चार्ज है, अपॉन ई नॉट। कितना हो गया बेटे? ई बाहर आ गया, डी ए बराबर क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये जो आया बाहर, यहां पर एक स्टेटमेंट भी आना चाहिए। क्या? एज द बॉडी इज अ सिमेट्रिकल बॉडी विदाउट एनी शार्प कॉर्नर। कैसा? शार्प कॉर्नर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट। ये स्टेटमेंट है। अगर यही सरफेस ऐसी होती तो शार्प कॉर्नर आ गया कि नहीं आ गया? शार्प कॉर्नर पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डिसकंटिन्यूटी आ जाती है, तो इसका मतलब है हम वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकाल नहीं पाएंगे। अगर वो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड भले ही अलग अलग हो सकती है, लेकिन स्टिल हम उसको अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं कि वो कांस्टेंट है। छोटे छोटे एरियाज पे हम उसे बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन शार्प कॉर्नर पे निकालना इज नॉट पॉसिबल। तो जब भी ऐसा होगा, कभी होगा ही नहीं ऐसे, तो आपको ये समझना है कि वहां इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं आ पाएगी। अब इंटीग्रेशन करना है बिटिया, थोड़ा बताना मेरे को, किसका इंटीग्रेशन करना है? एरिया का। लिमिट्स क्या होंगी श्रेया? शुरुआत कितने एरिया से? 0 से, और जाए कितने एरिया तक? ए नहीं बे, पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, सारे बोलो। नहीं आया? आ गया? अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा जी। तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q बाय ई नॉट। क्या आ गया? Q बाय ई नॉट। बड़ा सुंदर फॉर्मूला बनेगा, जोरदार फॉर्मूला। हमने कहा E कितना आ गया? थोड़ा सुंदर करते हैं इसको, रीअरेंज करके लिखेंगे। Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर ई नॉट। ये फॉर्मूला है। बोलो यस। पहले इसको क्या बनाएंगे हम? डब्बा। लेकिन यहां पे एक जोरदार फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है, कोई फील कर पाए तो? के क्यू बाय आर स्क्वायर बन रहा है। के क्यू बाय, मजा नहीं आया के क्यू बाय स्क्वायर में। किसी और ने बोला सिग्मा बाय ई नॉट। क्या ये सिग्मा बाय ई नॉट है कि नहीं है? फील करो, फील करो। Q बाय 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 1 बाय ई नॉट बोल सकते हैं इसको। व्हाट इज दिस? सिग्मा बाय
एप्सिलॉन नॉट स्टार स्टार स्टार। नीट 2021 या 22 में आया है। क्या है भाई साहब, खतरनाक कहानी है। आपने कभी ये वैल्यू देखी है सिग्मा बाय ई नॉट कहीं पर किसी डेरिवेशन में? कहाँ देखिए? दो प्लेट्स के बीच में अगर उनके चार्ज डेंसिटी सेम थी तो दो प्लेट्स के बीच में कितना आ रहा था? सिग्मा बाय। भाई साहब याद रखिए, मैं लिखवाऊंगा क्या, याद रखिए, ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सिग्मा बाय ई नॉट बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पर बच्चा गलती क्या कर देता है, जैसे ही वो सिग्मा बाय ई नॉट देखता है तो बच्चा बोलता है इलेक्ट्रिक फील्ड तो कांस्टेंट है। यस कांस्टेंट है, बट कहां पर? जस्ट ऑन द सरफेस और जस्ट आउटसाइड द सरफेस। ऑन या आउटसाइड? इनसाइड जीरो है, आउटसाइड सिग्मा बाय ई नॉट है। लेकिन सिग्मा में आर का टर्म आ जाएगा जब तुम थोड़ा दूर जाओगे, यानी कहां पे डिफाइंड है? जस्ट ऑन दी सरफेस। सिग्मा इज नॉट क्यू बाय 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर क्यू बाय 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। तो हम क्या कमेंट लिखते हैं? हम लिखते हैं इट इज नोटेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई साहब, it is noted that the electric field just outside the spherical conductor is sigma by E naught। सिग्मा बाय ई नॉट। प्लीज इसे डब्बे में बनाइए, जैसे मर्जी वैसे बनाइए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड्स। तो ऑब्जेक्टिव में इंपॉर्टेंट हो जाएगा और बाकी चीज़ों के लिए आपका ये सब जेई मेंस वगैरह में मजेदार क्वेश्चन लिख सकते हैं। वो तो सिंपल है ना, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसको हम के क्यू बाय आर स्क्वायर भी बोल सकते हैं, जो बच्चा बोल रहा है। के क्यू बाय आर स्क्वायर इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। हाँ या ना? यानी पूरा चार्ज कहां रख दो? सेंटर पे। अज्यूम कर लो कि अगर इसको हटा करके पूरा चार्ज सेंटर पे रख दिया जाता तो जो फील्ड वो पी पर लाता वही फील्ड ये भी पी पर ला रहा है। क्योंकि आप देखिए, इसको मैं और बोल सकता हूं के क्यू बाय आर स्क्वायर। छापिए, एक और फॉर्मूला भी दिख रहा है आपको। के कैसे हो गया बेटा? आर स्क्वायर वहां ले जाओ, 4 पाई ई नॉट यहां ले आओ, तो 1/4 पाई नॉट क्या है? के। छाप लीजिए फटाफट। अगला, यस, ये जो मैं लिखा है पढ़ नहीं पा रही तुम? क्यों? विदाउट एनी शार्प कॉर्नर। और सुंदर लिखूंगा, मैं कोशिश कर रहा हूं। विदाउट एनी शार्प कॉर्नर पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है और तभी बाहर आ सकती है, नहीं तो बाहर नहीं आ सकती। छापते रहो फटाफट। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगला कौन सा केस है भाई साहब? हाँ, इजी केस है, बकवास केस है। केस 3 के बारे में बात करते हैं, यानी जहां पर आर की वैल्यू बढ़ता आर से ज्यादा है। तो हमने कहा लो भैया, बातें नहीं बेटा प्लीज, ये ले लो भाई साहब, ये ले लो भाई साहब। ये हमारी कौन है? जीएस। फील्ड कहां निकालनी है? पी पॉइंट पर। कितना दूर है भाई साहब ये पी पॉइंट? छोटा आर दूर। यहां पे छोटा आर कितना है? बड़े आर से ज्यादा है। बोलो यस। भाई बकवास है, तो कुछ करना ही नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। क्या डी ए भी इधर और मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो एंगल कितना है? Q enclosed by E naught, Q by E naught, E dot dA, E dot dA में E constant, इंटीग्रेशन ऑफ dA इज इक्वल टू cos, लिख दो यार बच्चे मर जाएंगे, cos 0 इज इक्वल टू Q by E naught। अब ध्यान दीजिए, लिमिट्स बताइए। पलक बता बेटा लिमिट क्या है इसकी? 0 से इस एरिया की लिमिट क्या है?
वेरी गुड, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर, क्योंकि मेरे बच्चे एरिया किसका होता है, जीएस का, किसका होता है, जीएस का, डी ए इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट, फटाफट कर लेते हैं, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय ई नॉट, ई बराबर क्यू बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर। इसमें हम सिग्मा नहीं लिख सकते, बताओ क्यों, क्योंकि सिर्फ सिग्मा का फॉर्मूला बेटा क्यू अपॉन 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर है और वो यहां है ही नहीं, इसलिए सिग्मा इज नॉट डिफाइंड फॉर दिस केस, इट इज ओनली डिफाइंड फॉर अ लोकेशन वेरी क्लोज टू दी सरफेस ऑफ द स्फीयर। छाप लीजिए फटाफट, आइए रुकते रहिए मेरे ख्याल से। यही है ना, एक ग्राफ बनाते हैं इसका, क्या बनाते हैं, ग्राफ। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ, किसका, ई वर्सेस आर का ग्राफ। ये मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे बच्चे, और ये क्या है, आर। आर इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर। तो सबसे पहले बीच में कहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट कंडीशन है, जब आता है सरफेस, कहां आता है सरफेस, यहां कहीं, यहां पर आर कितना है, बड़ा आर, ठीक है बेटा। इसके इस साइड हम स्फीयर के अंदर हैं, इसके इस साइड हम स्फीयर के बाहर हैं। अगर मैं आपसे सिंपल प्रश्न पूछूं तो आप शायद बता पाएंगे कि भाई साहब क्या होगी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस से शुरू, सेंटर से लेकर के सरफेस तक फील्ड कितनी है, 0। तो भाई साहब कर्व कैसे है, के क्यू बाय के क्यू बाय आर स्क्वायर, के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो के में डाल दिया, ठीक है। जल्दी, ठीक है बेटा। क्या सरफेस के अंदर से लेते लेते तक सरफेस तक फील्ड कितनी है, 0। कहां पर, अबे हाँ रुक जाओ, मैथ्स ना पेलो, ठीक है बता रहा हूँ मैं, चिंता ना करो, चिंता ना करो। इनका कहना है कि यहाँ पर आर से पहले ना एग्जैक्ट वैल्यू आएगी नहीं, यहाँ पे 0 गोला बना लो, करने की जरूरत नहीं, वो मैथ्स में होता है बकवास। आर बराबर आर पे फील्ड की वैल्यू क्या है, वो वहां पर सीधा वहां पहुंच जाएगी। तो दिस पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड। ए लो भैया, दुखी कर रखे हो तो, ठीक है, सही है ना। आर इज नॉट इक्वल टू आर, आर जब आर से कम है तो फील्ड 0 है। अब वो सिखाना पड़ेगा ना यार कि सर्कल कर दो फिर पूरी की पूरी क्लास को, फर्जी वाला, ठीक है। अभी सर जी इसका क्या मतलब होता है, ग्राफ में ऐसे लिखा हो तो ऐसा क्या मतलब होता है, कितने लोग बताए, मैथ्स वाले पूछ लेता हूँ, बहुत हीरो बन रहे हैं, कितने बता, मैं तुम लोग 4-5 लोग बताए ना, बाकी लोग पूछ लेता हूँ, बताओ गुप्ते इसका क्या मतलब है, क्या पक्का, ठीक, मैथ्स वाले थोड़ा ज्यादा। और कितने लोग बता दें कि नॉट इंक्लूडेड है, पता था कि अभी पता चला, मैथ्स वाले और कितने हैं यहाँ पे, हाथ ऊपर करना। अब देखो जरा, सर जी समझ में आया ना, क्या समझ में आया कि जो मैं बता रहा हूँ वही बहुत है, वरना बैंड उठ जाएगी। यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है यार, तेरे को किसी भी किताब में वो सर्कल बना के नहीं देंगे, अंडरस्टूड है, इक्वेशन ऐसे लिखी गई है। अब क्या हुआ, जैसे ही तुम स्फीयर के कहां पहुंचे, सरफेस पे पहुंचे, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई, यहां हो गई सिग्मा बाय ई नॉट। और यहां शुरू हुई कहानी,
इसके बाद क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये है कर्व आपका, छाप लीजिए। अभी बहुत आए गंदे गंदे। ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं और याद हो गए कि नहीं हो गए? सबको याद हो जाना चाहिए। अब आएगी कहानी और मजेदार आगे। क्या ये केस 1, 2, 3 तीन हो गए? केस नंबर 4 कौन सा है हमारा? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, और उसमें भी हम छोटे बच्चे हैं। अज्यूम ये करेंगे कि जो चार्ज डेंसिटी है वो कांस्टेंट है। क्या है वो? कांस्टेंट। हटा दूं? ये लिख रहे हैं अभी। आइए केस, मैं तो उसे केस 4 ही कहता हूं, आपकी मर्जी जो लिखना चाहें। केस नंबर 4, आइए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर विद कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी। कैसी बेटा? कांस्टेंट चार्ज डेंसिटी। अब आप फील कीजिएगा। हमने कहा क्या फील करें सर? सर जी देखिए सर, इनका नाम क्या है? ये कौन है सर जी? ये है भाई जी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, अंदर चार्ज भरा है गंदे कलर से। फंडा क्लियर? हमने इनसे पूछा तुम्हारा रेडियस कितना है? उन्होंने बोला देखो सेंटर ये, रेडियस ही है। कितना रेडियस सर जी? हमारा रेडियस कैपिटल आर है। ओके जी, कोई रॉकेट साइंस? यहां पर अब आप खुद बताइए, चार्ज कहां है? एरिया में कि वॉल्यूम में? सरफेस डेंसिटी कौन सी, डेंसिटी कौन सी होगी? चार्ज रो। तो चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी है रो कूलम्ब पर मीटर क्यूब, और ये आपको कांस्टेंट दे रखी है। क्या दे रखी है? कांस्टेंट। एडवांस वालों के लिए होमवर्क ये रहेगा, इसी डेरिवेशन को आपको घर से करके लाना है परसों, मतलब जब आपकी संडे के बाद जो क्लास होगी, सेम डेरिवेशन आपको करके लाना है। लेकिन अब होमवर्क के तौर पे याद रखिएगा, रो इज इक्वल टू रो नॉट आर है, वेयर आर इज मेजर्ड फ्रॉम सेंटर टिल सरफेस। यानी आर 0 पर फील्ड कितनी है, डेंसिटी कितनी है? 0। आर बढ़ता जाएगा, डेंसिटी लीनियर फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? लीनियर। कुछ नहीं है, एकदम बकवास है। जो मैं डेरिवेशन कराऊंगा मैं बता दूंगा कहां पे चेंज आएगा। फंडा क्लियर सबका? आप में से जो बोर्ड वाले भी हैं वो भी चाहें तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। बकवास डेरिवेशन है, पहले इसको सीखते हैं। केस 3 बनेंगे बेटा, और तीनों मजेदार बनेंगे। तीनों नहीं, पहला मजेदार बनेगा, केवल पहला, बाकी दोनों बकवास है। सीखते हैं। हमने कहा भाई साहब आइए जी, हमारा पॉइंट आज से ये है, पॉइंट पी पर हमने कहा भैया जी गॉसियन सरफेस, हमने लो गॉसियन सरफेस इज कमिंग योर वे। आह क्या बात, मजा ही आ गया। तो गॉसियन सरफेस बना दिया आपने। हमने कहा भाई बना दो दी, इसके अंदर चार्ज है। बोले है कि नहीं? चार्ज कितना है सर? हमने कहा रुको जरा, देखो जरा, ये वाला चार्ज जो है उस चार्ज का नाम क्या है जी? इस चार्ज का नाम हो गया जी क्यू एनक्लोज्ड। क्या हो गया जी? क्यू एनक्लोज्ड। पहले क्यू एनक्लोज्ड ही निकाल, नहीं, पहले गॉस लॉ लिख देते हैं। केस 1 इसमें आर लेस देन बड़का आर इनसाइड। कहां पर है बच्चों मेरे? इनसाइड। क्या इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड बाय E नॉट। बोलना पड़ेगा। हमने कहा चार्ज कितना है? कैपिटल Q चार्ज दिया है पूरा। कितना चार्ज दिया है? कैपिटल Q। हमने कहा क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट है तो इट इज व्हाट? कैपिटल Q बाय 4 पाई बड़ा R स्क्वायर।
एम आई करेक्ट और नॉट? सही बोल रहा हूं मैं? अरे रुक जाओ देवी, क्या क्यू बाय 4πr² नहीं होगा? फर्जी है क्या? चार्ज अपॉन वॉल्यूम है क्या ये? dq अपॉन dv, तो q अपॉन बड़का वॉल्यूम 4/3πr³। बोलो यस, नहीं आया। इज इक्वल टू अंदर वाला चार्ज कितना? q एनक्लोज्ड अपॉन कितना वॉल्यूम है अंदर वाले का? 4/3πr का क्यूब। नहीं आया, नहीं आया, क्योंकि ये कांस्टेंट है इसलिए ऐसा है। कांस्टेंट नहीं होगा ना जी, तब चार्ज ही निकालना मेन हो जाएगा इंटीग्रेशन से, परेशान मत। 4/3π टाटा, नहीं आया, कट गया यार। तो व्हाट इज क्यू एनक्लोज मेरे बच्चों? क्यू एनक्लोज थोड़ा सुंदर लिखना। क्यू एनक्लोज की वैल्यू हो गई QR³ बाय बड़ा R³। बोलो मेरे प्यारे, कोई दिक्कत तो नहीं है जी? नहीं आया। आसान इसलिए क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट खेल रहे हो। जैसे ही कांस्टेंट नहीं होगा ना भाई साहब, इतना लिखना आसान नहीं हो जाएगा। तब चार्ज निकालने के लिए ही तुम्हें एलिमेंट लेने पड़ेंगे। देखते हैं, बात की बात है। सबको एक क्यू एनक्लोज आ गया? आओ जरा बताओ एक बात, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, बोलो यस, और डीए भी बाहर, फिर से बोलो यस। तो एंगल का कितना है? तो भाई जी ऊपर कर दो उसको, तो कितना हो गया? इंटीग्रल ऑफ EDA cos 0 बराबर QR³ बाय R³। नहीं आया, आ गया? बोलो यार, ठीक लिखा है जी, कोई दिक्कत तो नहीं जी? अपॉन E0 कौन लिखा है? बिकॉज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट बाहर आ गई, इंटीग्रल डीए। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट क्या? सिमेट्रिकल सरफेस है, सिमेट्रिकल बॉडी है, चार्ज भी कांस्टेंट है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी? कांस्टेंट। हाँ भाई, अब मुझे बताया बेटा, तेरा नाम क्या है? हाँ आदित्य बेटा, लिमिट्स फ्रॉम एरिया 0 से लेकर कितना? एरिया गॉसियन सरफेस में आता है एरिया, व्हाइट कलर का आपको बताना है एरिया। कोई बात नहीं, 4πr बेटा ऐसे होगा ना बच्चे? नहीं होगा? है बेटा? सही है एकदम? हमने कहा बहुत आसान है यार, समझा करो बेटा। गॉसियन सरफेस तो हमेशा एरिया ही होगी ना, तो लिमिट्स तो हमेशा किसकी आएंगी? एरिया की आएंगी, उसमें वेरिएशन पॉसिबल ही नहीं है। हमने ओके सर, ठीक है सर। तो E इंटू 4πr² इज इक्वल टू QR, अब यहां क्यूब था, सॉरी क्यूब था, QR³ बाय E0 R³। ठीक है बेटा? कुछ घट रहा है? R² ने R को मार दिया, E की वैल्यू क्या आ गई? यह आ गई Q बाय 4πE0 R³ इंटू R। बोलो यार, नहीं आया। इसको दो तरीके से लिखा जा सकता है, अगर आप फील कर पा रहे हैं तो। देखिए क्या, यू कैन राइट लाइक दिस कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज KQ/R बाय R³। तरीका नंबर 1 घटिया तरीका। क्या तरीका? घटिया। आओ जरा अच्छा तरीका लिखते हैं। व्हाट इज कैपिटल Q? चार्ज। अगर मैं इसे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी में लिखना चाहता हूं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे लिए? बताओ यहां से। क्या Q की वैल्यू हमारी होगी रो इंटू 4/3πr³? बोलो होगी कि नहीं होगी? होगी ना? ये रखते हैं। तो ये तो हमारा डब्बा इंपॉर्टेंट है, नो डाउट इट इज इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है E इज प्रोपोर्शनल टू R, है ना? Q K कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, R³ भी कांस्टेंट।
क्या ई केवल आर पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा? लेकिन अच्छा नहीं है, नॉट गुड। ये तुम्हें याद करना भी आसान लग रहा है, लेकिन ठीक है, आपको एक और भी याद होना चाहिए। देखिए कैसे, आइए रखते हैं। तो ई कितना हो गया, 1/4 ई नॉट तो पहले से था, के क्यू कितना है, रो इंटू 4πr³/3। बोलो बेटा, और कुछ बचा है सर, r³ भी बचा है बेटा, और r भी बचा है बेटा। सही लिखा है बेटा? थोड़ा फील कीजिए। k 1/4πe0, q रो 4/3πr³, बोलो यस, डिवाइड बाय r³ इंटू छोटा r। कुछ कट रहा है जी, 4πr³ ने 4πr³ को मार दिया। मार दिया कि नहीं मार दिया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक जोरदार बेहतरीन फॉर्मूला आपके सामने, और फॉर्मूला है चार्ज डेंसिटी, एंड विच वन, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी अपॉन, देखो बेटा क्या है, 3ε0 इंटू छोटा r। छोटा लेना भाई, छोटा और कहां जाएगा। इसे कहते हैं भाई साहब परम जोरदार फॉर्मूला, बहुत काम आता है बार बार। हम इसे दोनों याद रखिए, इसे याद करना जरूरी नहीं है, लेकिन इसे एनालाइज करना जरूरी है अगर एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, आ गया। हमने कहा सर पहला तो बहुत लंबा था, बाकी दोनों बकवास है। पहला बहुत लंबा था, बाकी दोनों कैसे हैं, बकवास है। छाप लीजिए तो मैं आगे बढ़ूं। केवल फर्स्ट पार्ट अलग है, केस 2 केस 3 सेम है एकदम, जैसे उसमें होते हैं ना पिछले वाले में, एकदम सेम है। दिखाता हूं मैं आपको। नींद आई तेरे को? जहां पर बोले बहुत तेज, जल्दी हो गवा। नेक्स्ट, लास्ट, फिर क्या हुआ, केस हमारा क्या है इसमें, केस 2 r बराबर r, और यहां पर केस 3 r बराबर बड़ा R। बातें नहीं प्लीज। हमने कहा लो ये कौन है, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। हमने कहा भाई जी कहां पे जाना है इस बार, सरफेस पे। तो सरफेस पे, जस्ट सरफेस पे पॉइंट लेना है। तो हमने कहा भाई सरफेस पे जस्ट लेना है पॉइंट, ले लेते हैं भाई साहब, ले लेते हैं। तो लाइन थिकनेस चेंज करते हैं और लाइन कर्व भी करते हैं। कैसे होता है साला, मारना सर बट नहीं, जस्ट ऑन दी सरफेस। कहां बनाया बेटा, जस्ट ऑन दी। क्यू एनक्लोज कितना हो जाएगा, पूरा, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्यू एनक्लोज पूरा का पूरा हो गया। दूरी कितनी है, आर बराबर बड़ा आर है, फटाफट करते हैं, यही करता हूं नीचे। तो ई डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज लिख दो पहले, क्यू एनक्लोज बाय ई नॉट विच इज इक्वल टू क्यू बाय ई नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, एरिया का इंटीग्रेशन करना है 0 से लेकर के 4πr² इंटू डी ए बराबर क्यू बाय ई नॉट। सही है एकदम? कितना आ गया ये, E इंटू 4πr² बराबर क्यू बाय ई नॉट, यानी कि हमारा E आ गया Q बाय 4πe0r², या सिंपली KQ बाय r², KQ बाय r²। आसान, बकवास छी। ठीक है, केस 3 क्या होगा, हमारा वही स्फेयर, अंदर पूरा क्या है, हमारा चार्ज है। ठीक है, और अब हम कहां ले आएंगे इसको, पॉइंट कहां रखेंगे, बाहर, सेंटर से कितना दूर, कहीं पर P पॉइंट लिख देंगे। ये दूरी कितनी है, R है। यहां क्या बनाएंगे,
गॉसियन सरफेस। क्या बनाएंगे यहां पर, फटाफट होना बेटा प्लीज। आसान है एकदम। फिर से वही कहानी, एरिया नॉर्मल बाहर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, इंटीग्रेशन E डॉट डी ए बराबर क्यू एनक्लोज बाय ई नॉट। क्यू पूरा का पूरा अंदर ही है भाई साहब, ई कांस्टेंट है बाहर आ गया, 0 टू डी ए, एरिया कितना है 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर, 4 पाई छोटा आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय ई नॉट। ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर क्यू बाय ई नॉट, या ई बराबर क्यू बाय 4 पाई ई नॉट आर स्क्वायर, या के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्या आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो इस वाले केस में कितना आया, के क्यू बाय आर स्क्वायर एंड डब्बा, अब्बा डब्बा जब्बा। फटाफट आप नोटिस कीजिए, ये दोनों बकवास हैं, ये वही है जो पिछले में थे। देखा जाए तो ये 6 नहीं है, ये 2 ही प्रश्न है, उसका पूरा और इसका अंदर वाला, बाकी कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है। इट इज रिपीट टेलीकास्ट। डेरिवेशन याद कर लीजिएगा, कल स्फेयर का पूरा डेरिवेशन आपका टेस्ट होगा, इस पूरे स्फेयर का डेरिवेशन का टेस्ट आपका कल होगा। छाप लिया हो तो मैं ग्राफ बनाना है मुझे। कल क्या क्या होमवर्क दिया मैंने, देखो जरा। 25 से कितने बोले मैंने, 25 60 ही बोले बस, 40 क्वेश्चन भी नहीं है, 35 क्वेश्चन है। तुम ना बोलो, तुम अपना बताओ, तुम्हारे तो बहुत सारे हैं। खून ना पियो बेटा। हाँ केडी, हाँ क्या हुआ, हाँ 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 ठीक है एकदम एकदम। तो ये कैसे लेके जाओगी, ये लोग जाएंगे, ये लोग जाएंगे, ये लोग सब लोग। ठीक है मैं आ जाऊँगा तुरंत, ठीक है ख़त्म कर दे। अब यार खून मत, मैं तुम लोग फर्जी बच्चों यार, कहाँ है होमवर्क, लिखा ही नहीं कहीं पर। कब दिया था मैंने होमवर्क, अब एडवांस नहीं बोर्ड वाला बताओ पहले। अरे चुप हो जाओ, मेरा मैसेज ही नहीं है, हाँ है तो। होमवर्क है सैटरडे वाला हो गया, संडे का तो होमवर्क, अबे संडे तक बहुत ही कम क्वेश्चन है, 25 से 60 ज्यादा है। रुको जरा, अबे संडे का है, ट्यूसडे का अलग है। पच्चीस 60 क्या लिखा, फिर ये तो होगा ना, ये वाला तो ट्यूसडे। 25 60 हो गए। आपने होमवर्क दे दिया था 60 तक का पहले। अच्छी बात है, तुमने कर लिया तो अच्छी बात। भाई जी ये कंफ्यूजन ना हो, पहले तो जो 100 क्वेश्चन थे उसकी फाइल गंदी सी थी, मतलब वो बुक की फोटो खींच के भेजी गई थी, वो तो आज आपने कर लिया। ये 60 हमारे डीबीपी से हैं, मैं फिर से टैग करता हूँ तो, अगर नहीं किया आपने तो। 25 से 60 अभी आज रात से लेकर कल सुबह तक का टाइम है। ठीक है, 25 से 40 15 क्वेश्चन कम कर दिया मैंने। लेकिन अब सुन लो, भाई ग्रुप पे लिख देना, अभी मैं लिख दूंगा। हाँ 25 से 40 बोल दिया मैंने, 15 क्वेश्चन बोले अब और, ठीक है करके जरूर आना। उसमें गलती हुई तो गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन फिर जब परसों आओगे तो ये 60 तो रहेंगे और बाकी भी रहेंगे। ठीक है, बाकी जो दिए हैं देख, ट्यूसडे देख रखा है, कहाँ से आई है।
आइए, अब 100 कर डालो। बोर्ड बैच को हर चैप्टर के 100 ही क्वेश्चन करने हैं, तो पहले करते रहो यार। ये तो वो बोली ना पलक, मैंने पहले से कर रखे हैं, मस्त हो गया जिंदगी। आइए, शांत हो जाइए, आइए बेटा, आइए 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 आइए। तो भाई जी फॉर्मूला है रो बाय 3E0 R। बेटा बातें नहीं, रो बाय 3E0 R कब? जब R की वैल्यू लेस देन बड़ा R। E की वैल्यू है KQ बाय R स्क्वायर वेन R की वैल्यू KQ बाय बड़ा R स्क्वायर जब R की वैल्यू कितनी है? बड़ा R। और E की वैल्यू है KQ बाय छोटा R स्क्वायर जब R की वैल्यू है बड़ा R। फॉर्मूला यही है, केवल पहला फॉर्मूला याद करना है, वो मेन है, बाकी तो पॉइंट चार्ज वाले ही हैं, बाकी तो पॉइंट चार्ज वाले ही हैं। शिद्दत से पढ़ो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल आपका टेस्ट इसका पूरा होना ही होना है, तो याद करके आइएगा। कुछ नोटिस कर लीजिए, 1 मिनट। अगर आप नोटिस कर रहे हैं यहां पर, तो क्या E इज प्रोपोर्शनल टू R, वेयर इस केस में E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय अगेन R स्क्वायर। यहां पर R की वैल्यू आ रही है, तो यहां भी R स्क्वायर है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, अगर पावर 1 और पावर 1 होता है तो उसे हम बोलते हैं कौन सा कर्व है? स्ट्रेट लाइन। और पावर 1 और 1 बाय R स्क्वायर तो उसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। बोला? ठीक है जी, सही बोला। हाँ, एकदम ऐसे कुछ है, ग्रेविटेशन वाला ही बनेगा। आ जाओ बेटा, घूम जाओ बेटा। मस्त ग्राफ देखिए, मजे आ जाए देख के ग्राफ, बहुत ही गंदा ग्राफ, मतलब इजी ग्राफ। ये कौन सी लाइन है? बोलो भाई। R बराबर बड़का R, छोटा R, बड़का E। बोलो जी। अब मैं पूछूंगा, किससे पूछूंगा यार? गुप्ते के बगल में जो बैठा उसका नाम क्या है? दिवाकर भाई बता जरा। ओरिजिन से लेकर के यहां तक का ग्राफ इज इनसाइड, इन तीनों में से कौन सी इक्वेशन लगेगी? तालियां हमारी लापड़ साले। इनसाइड में कौन सी इक्वेशन लगेगी? इनसाइड में R इज लेस देन बड़ा R, कौन सी इक्वेशन लगेगी? तो भांग खा के बैठे हुए, बहुत ही फर्जी हो यार, सेकंड वाली। अब अभी तो पूछा ही नहीं क्वेश्चन, तो अब पूछूंगा। इक्वेशन किस टाइप की होगी? पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन? पैराबोला, हाइपरबोला, स्ट्रेट लाइन। क्यों होगी स्ट्रेट लाइन? रुक जाओ बेटा, किसके? हाँ, E की पावर 1, R की पावर 1, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कर्व कैसा है? यहां से यहां तक इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये कर्व यहां से यहां तक कितना हो गया? स्ट्रेट लाइन हो गया। ठीक है भाई? बोलो भाई। और जैसे ही तुम पहुंचे कहां? सरफेस पे, इसने बोला देखो बेटा मेरी वैल्यू आ रही है कितनी? सिग्मा बाय, सिग्मा आ गया, फर्जी कहीं गया, रो बाय 3, ना ना ना, मजा नहीं है, मजा। इसके नीचे, जस्ट नीचे वहां पर रो बाय कितनी है? यहां से यहां तक कितनी है? रो बाय 3E0 R है। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ती जाएगी, स्ट्रेट लाइन। यहां पर हो जाएगी KQ बाय बड़का R स्क्वायर। ठीक है भाई? इसके बाद E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर, मतलब कैसा कर्व? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। E इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R स्क्वायर, E इज प्रोपोर्शनल टू R। छाप लो भाई, मस्त है, मस्त है भाई, मस्त है। सर थोड़ा कम कर दो सर, टेस्ट है मंडे को। अबे चूल्हे में जाओ, टेस्ट है मंडे को, बहुत मारेंगे। कौन सा टेस्ट है मंडे को? कल कौन सा टेस्ट है? दीपक सर क्या, कौन सा टेस्ट है? सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव? कोई नहीं, इतना तो हमारे तो कह सकते। अबे कौन अब बोल रहा है? अभी भी बोल रहे हो तुम लोग? अभी तो मैंने कम कर दिया ना, 15 क्वेश्चन बोल दिए। अभी दिक्कत है किसी को? किसको? तो बढ़ा दूं मैं भी? आइए, याद रखिए संडे को टेस्ट नहीं हो रहा है, यानी अब अगले वीक में कभी भी हो सकता है। आपको याद होना चाहिए हर 14 डेज में एक टेस्ट है।
मैं संडे को टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी पूरी करा दूंगा कल और फिर मैं अगले वीक में एनसीईआरटी का कोई भी क्वेश्चन टेस्ट दे सकता हूँ। ये तो हो गई होगा, ये तो फर्जी है। 6 के 6 कहाँ है यार? जो मैंने अभी कराया वो करके दिखाना है, इतना तो कोई ऑप्शन नहीं है। 6 कहाँ है भाई? 6 ही लिख ले। हाँ 4 हैं, देखा, गुड। छाप, ठीक है, हटाऊं, आगे बढ़ जाऊं, आइए। तो विद दिस आप समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 पूरा खत्म है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पूरा खत्म है, गॉस लॉ खत्म है, सब कुछ खत्म है जितना पढ़ाना था फर्स्ट चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुमारो आई थिंक। अगर आपने थोड़ा मोहब्बत से मेरे से क्वेश्चन पूछे, ऐसा नहीं किया कि आपने पूरे 23 क्वेश्चन मुझसे कराए तो गलत हो जाएगा। हम क्वेश्चन पीछे से करना चालू करेंगे, 23, 22, 21 ऐसे। अब प्लीज यार 10 से ऊपर मत पूछना, मुझे कल पोटेंशियल पढ़ाना है पूरा का पूरा। पोटेंशियल बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटू टॉपिक है बस, ठीक है। बाय बाय, बोर्ड वाले जा सकते हैं। बाय बाय, बाय बाय ऑनलाइन वालों, बाय बाय।